नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, आज का हमारा अभ्यास नोकनी यानी कि घुटने चिपकने वाली जो समस्या है उसके लिए होने वाला है। ये समस्या आजकल बच्चों में देखने के लिए मिलती है और खेल कूद के दौरान ये समस्या ज्यादा लगती है क्योंकि बच्चों के घुटने टकराते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं। और जो बच्चे फौज में जाना चाहते हैं वो लोग इस समस्या से परेशान होते हैं क्योंकि यदि घुटने चिपकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं और ऐसे में फौज में भर्ती होना संभव नहीं हो पाता है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए मैंने आज की ये श्रृंखला का निर्माण किया है जो आपको इस समस्या में लाभ देगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज मैं आपको जो अभ्यास बतलाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक देखना, समझना और उसी के अनुसार अभ्यास करना। तभी आपके जो नोक नी की जो समस्या है, घुटने चिपकने की जो समस्या है, वो कम से कम समय में आपकी दूर हो पाएगी। तो हमारा पहला जो अभ्यास है वो है तितली आसन, जिसे हम लोग बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने पैरों के तलुओं को मिला लेना है। बहुत ही आसान सा सामान्य सा ये अभ्यास है कि पैरों को तलुओं को मिलाने के बाद एड़ी को थोड़ा सा पास में ले आए, अपने अंगुलियों को मिला लें और उसके बाद हथेली को पंजों के नीचे पर रखें। पंजों से हथेली पर दबाव बनाएं और मेरुदंड को आपने सीधा करना है। बिल्कुल पीठ को एकदम से सीधा करेंगे और पंजों से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हथेली पर दबाव बनाएं और अंगुलियों को या फिर हथेली को जो आप कह सकते हैं उसे आपने ऊपर को भी खींचना है ताकि आपके मेरुदंड को सहारा मिल सके, पीठ आपकी और अच्छे से सीधी हो पाए। घुटनों को जितना हो सकता है फैलाएं, जंघा को नीचे की तरफ को लेके जाएं। तो इस तरह से ही आपकी स्थिति बनी। फिर यहां से तितली आसन का अभ्यास करने के लिए आपने इस तरह से पैरों को ऊपर नीचे हिलाना है। यदि आपके घुटने बहुत ज्यादा ऊपर हैं और पीठ आपकी टेढ़ी रह रही है यहाँ पर, तो आपने अपने कूल्हे के नीचे पे कोई गद्दी इत्यादि लगा करके उसके ऊपर बैठना, थोड़ा ऊंचा रखना। कंबल को आप मोड़ के भी आप रख सकते हैं, थोड़ा ऊंचा करके बैठें, परंतु इतना भी ऊंचा ना करें कि आपके हाथ आपके पंजे पे अच्छे से आ ही ना पाए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये ब्लॉक है, यदि मैं इसको लेकर के बैठता हूँ तो हाथ अच्छे से यहाँ पर ठीक से आ नहीं पाएंगे, उन्हें पकड़ने के लिए फिर से पीठ को झुकाना पड़ेगा। तो आपको इतना ऊंचा भी नहीं लेना है, थोड़ा ऊंचा लेना है, ज्यादा ऊंचा ना लें। तो यहां पे हमने इसको इस तरह से हथेली को रखा और फिर पैरों को ऊपर नीचे हिलाया। इस अभ्यास को आपने कम से कम 1 मिनट तक करना है और इसे बढ़ा करके 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। अच्छे से पैरों को हिलाएं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको जकड़न की वजह से हल्का फुल्का खिंचाव महसूस हो, परंतु जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा आपको इस स्थिति में आनंद आने लगेगा। और जैसे जैसे आपकी स्थिति अच्छी होती रहे तो फिर आपने अपने पैरों को हिलाने में तेजी लानी है, इस तरह से। तो यह है आपका पहला अभ्यास। देखिए, पूरी श्रृंखला है और हर अभ्यास एक दूसरे अभ्यास के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे मैं आपको बतलाऊंगा उसी तरह से ही आपने पूरी श्रृंखला को अभ्यास करना है। तो हमारा अगला अभ्यास है, इसके लिए आपने अपने एक पैर को सीधा कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने बाएं पांव को सीधा कर लिया है और फिर दाएं पांव को मैं ऊपर उठा लूंगा। उठाने के बाद इसको मैं अपने बाएं कोहनी से फंसाऊंगा, दाएं कोहनी से फंसाऊंगा और इसे अपने शरीर के पास में लाऊंगा, गले से लगाऊंगा। इस अभ्यास को इसीलिए हम लोग बेबी क्रडल पोज कहते हैं। तो यहां पर इस तरह से आपने पैर को पकड़ने के बाद अपने पैर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हिलाना है। आराम पूर्वक हिलाएं। यहां भी ध्यान दें कि मेरुदंड जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करें। अब हम लोग दाएं पांव को सीधा कर लेंगे और बाएं पांव को उठाएंगे। बाएं पांव को अच्छे से गले लगाएं, मेरुदंड को सीधा करें और फिर बाएं पैर को हिलाएं। इस अभ्यास को आप 15 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक कर सकते हैं। पहले एक पांव से करें और फिर इस अभ्यास को दूसरे पांव से करें। दोनों पांवों से पूर्ण होते ही फिर आपने वापस से ये वाली जो हमारी पहले की स्थिति थी इसी पे ही आकर के बैठ जाना है। अब यहां पे आपने क्या करना है, आपको जरूरत पड़ने वाली इस ब्लॉक की, इसे अपने दोनों पैरों के पंजों के बीच पे इस तरह से फंसा लें। अब यहां पर जो मेरे पास ब्लॉक है ये रबर की ब्लॉक है, बहुत हल्की है, इसका वजन नहीं है ज्यादा। ये इस ब्लॉक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर ब्लॉक को पंजों के बीच में फंसा लेना है। यदि आपके पास ये ना हो तो घर में रखा हुआ कोई कंबल इत्यादि कोई भी चीज हो, वस्तु जो इस तरह की दिखने वाली हो,
उसे आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। यदि ये ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने पैरों के तलवों को मिलाना है और दबाव बनाना है आपस में। जब आपके पास ये होती है तो आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा सहारा मिलता है ताकि आपको लाभ आपका बढ़ जाए, ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर मैं इसको वापस से रख लूँगा। अब मैं अपने दोनों पैरों के तलवों से इस पे दबाव बनाऊँगा। यहाँ पर मैंने अभी जगह बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि एड़ी को चिपका रखा है, एड़ी को आपने आगे की तरफ रखना है, पैरों के बीच में थोड़ा जगह बना लें। अब इस पे दबाव बनाएँ, फिर पैर को इस तरह से आप पकड़ सकते हैं आगे से, मेरुदंड को सीधा करें, लंबा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे को झुकें। जैसे-जैसे आप आगे को झुक रहे हैं, पैरों के तलवों को आपस में दबाएँ या फिर ब्लॉक है तो उस पे दबाएँ। जितना हो सकता है दबाव बनाएँ और धीरे-धीरे शरीर को आगे की तरफ भी झुकाते चले जाएँ। इस तरह से आपने स्थिति में आकर के रुकना है। लगभग 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक आप इस स्थिति को बनाए रखेंगे और फिर धीरे से ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस अभ्यास को 2 बार और 3 बार में करना है। तो ये था आपका अगला अभ्यास। मैं आपको इसके बिना भी आप दिखला देता हूं कि यदि आपके पास ब्लॉक नहीं है तो इस तरह से पैरों के तलवों को दबाएं और हाथ को पूरा आगे तक खींच लें और शरीर को जितना हो सकता है आगे की तरफ झुकाएं और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसके बाद अगला अभ्यास है, थोड़ा कठिन अभ्यास है। यदि हो पाए तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है आप अपने अनुसार करेंगे। आपको मैं 2 स्थिति इसकी दिखलाऊंगा। तो इसे कहते हैं हम लोग अग्नि स्तंभासन, कि मैंने अपने दाएं पैर को मोड़ा कि दायां घुटना और टखना एक सीध में है, फिर मैंने अपने बाएं पांव को उठा करके दाएं पैर के ऊपर पे रख दिया, यहां भी घुटना और टखना एक सीध में है। अब ये दोनों पांव जो है एक के ऊपर एक आ चुके हैं। इस तरह से ये स्थिति बनती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि ये पांव को आप उठा करके इसके ऊपर जब रखेंगे तो घुटना बहुत ऊपर आपका आ जाएगा। यदि थोड़ा ऊपर है तो घबराए नहीं, आपका अभ्यास हो जाएगा। परंतु बहुत ज्यादा ऊपर है तो आपको अभ्यास थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पैर को, जो नीचे वाला पांव है, इसको हल्का सा अंदर ले लें इस तरह से और फिर इसको सीधा रख लें। और यदि ये भी ना हो पाए तो फिर इसको आपने इस तरह से बगल पे रख लेना है। तो आप अपने शरीर के अनुसार स्थिति को बना लें। तो यहां पर मैंने ये अग्नि स्तंभासन की जो मुख्य स्थिति है इसको बना लिया। यहां पर आने के बाद आपने श्वास को भरना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ खींचते चले जाएंगे, जितना हो सकता है धीरे धीरे झुकते चले जाएं। जैसे जैसे आप झुकेंगे जो आपका ऊपर वाले पांव का जो घुटना है वो भी नीचे को जाता रहेगा। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें, लगभग आपने 15 से 30 सेकंड रुकना है और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाना। बहुत लंबे समय तक ना रुकें, 15 से 30 सेकंड रुकें, फिर ऊपर आ जाएं और फिर पैर को बदल लें कि बायां पांव नीचे है, अब दायां पांव ऊपर से आ गया। यहां भी अपने शरीर के अनुसार स्थिति बदल सकते हैं आप और फिर धीरे धीरे आगे को झुकते चले जाएं और इस अवस्था को भी 15 से 30 सेकंड तक बनाएं। तो यहां तक हमारा बैठने वाला अभ्यास है। तो इतने आपके बैठने वाले आसन है, इनका अभ्यास आपने प्रतिदिन करना है और फिर यहां से हम लोग खड़े होकर के करने वाले आसनों को करेंगे। खड़े होने के बाद आपने अपने पैरों को इस तरह से फैला लेना है। हम लोग करने जा रहे हैं साइड लंजेस। इसके लिए आपने अपने दाएं पांव को इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ना है और बाएं पैर को अंदर की तरफ। दाहिने घुटने को हम मोड़ना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ बैठते चले जाएंगे और हाथ कमर पर रहेंगे। आप इस तरह से यहाँ पर आकर के रुकेंगे और फिर पैर को सीधा करेंगे। पैरों की दिशा को हम बदल देंगे कि बाएं पांव को हमने बाएं तरफ घुमा लिया है, अब दाहिने पांव की एड़ी को हम उठा लेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाएंगे और फिर नीचे की तरफ को बैठेंगे। इस तरह से अपने पैरों पे अच्छा सा खिंचाव और मजबूती लेके आएंगे। चलिए अब दूसरी तरफ से वापस पलट देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को आपने दोहराते रहना है। लगभग आपने 5 बार, जैसे कि 2 बार हो गया और ये हमारा तीसरा, एक तरफ से और दूसरी तरफ से, फिर चौथा दूसरी तरफ से और फिर 5वां एक तरफ से और यहाँ पे दूसरी तरफ से। तो इस तरह से आपने इसे कम से कम 5 बार करना है। यदि आपका अभ्यास अच्छा होने लगे तो इसमें आप चाहें तो इसी अवस्था में, जैसे कि मैं आपको दिखला देता हूँ, आपने इस तरह से ये और इस तरह से कदम आगे को बढ़ाते हुए चलते रहना है। आप लगभग 20 कदम तक चल सकते हैं, परंतु ये अभ्यास यहाँ पर आपका अच्छा होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप चलने का प्रयास करें। शुरुआत में आप 10 कदम चल करके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, फिर इसे बढ़ा करके 20 कदम, 25 कदम, 30 कदम, 40 कदम तक आप जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला अभ्यास है उसके लिए आपने पैरों को इस तरह से फैला लेना है, कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा फैले हुए हैं
और पंजों को हमने बाहर की तरफ घुमा लिया। अब यहाँ पर हम लोग दंड बैठक करेंगे। इसके लिए आपने हाथों की उंगली को इस तरह से बांध लेना है, कंधों को ढीला रखेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। ये हमारी दंड बैठक होने लग गई है। अब यहाँ पर पंजों की तरफ से दबाव बनाएं और ऊपर को उठते चले जाएं। ये जब आप ऊपर को आ रहे हैं तो पैरों की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे, फिर पूरा का पूरा नीचे जाएंगे जितना आप जा सकते हैं, और फिर पंजों पर दबाव बनाते ऊपर को आएंगे, पैरों की मांसपेशी में सक्रियता लेके आएंगे। तो इस अभ्यास को आपने इस तरह से करते रहना है। लगभग आपने 15 से 20 यहाँ पर दंड बैठक करनी है। शुरुआत में हो सकता है कि 15 से 20 आपको ज्यादा लगे, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको कम से कम समय में देखने के लिए मिलेगा, परंतु अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास को करें। तो ये था हमारा दंड बैठक का अभ्यास। अगला अभ्यास इसी से ही जुड़ा हुआ है कि आपने पैरों को फैला लेना है और फिर पंजों को बाहर की तरफ लेके जाना है। इस तरह से जितना बाहर की तरफ आप मोड़ सकते हैं यहां पर मोड़ेंगे। देखिए पिछली जो दंड बैठक थी इसमें हमने हल्का सा बाहर को घुमाया था, अब यहां पर जितना हो सकता है हम इसे बाहर की तरफ घुमा लेंगे और फिर घुटनों को मोड़ते हुए इस तरह से बैठेंगे। बैठने के बाद हाथों को कमर के पास पर रख लें और स्थिति को कुछ क्षण तक बना के रखेंगे। तो यहां पर आपने लगभग 30 सेकंड तक रुकना है और इसे बढ़ा करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आप रुक सकते हैं। शुरुआत में कम से कम 30 सेकंड यहां पर रुकें। पैरों की ये मजबूती को बढ़ा देता है, खासकर जंघा की जो अंदर की मांसपेशी है, घुटने को जो सहारा देती है, ये उन मांसपेशियों को ये अभ्यास जो है ये मजबूत बनाता है, लचीलापन भी लेके आता है, जोड़ वाले हिस्से पर ज्यादा लचीलापन भी मिलता है, साथ साथ मजबूती लेकर के आता है, जुड़ाव लेके आता है, जिससे आपके घुटने सही होने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे घुटनों को हम सीधा करते हैं और पंजों को अंदर को घुमा लेते हैं। चलिए अगले अभ्यास के लिए पैरों को पास में ले आए। यहाँ पर मेरे पास एक रबर की ब्लॉक है जो हम लोग योग अभ्यास में प्रयोग में लेके आते हैं। बाजार से आप इसे आराम से खरीद सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी ये मिलती है, तो आप खरीद करके अपने अभ्यास में अगर आप योग में रुचि रखते हैं तो ये बहुत जगह पर प्रयोग में आती है, तो बहुत कारगर है। यदि आपके पास ना हो तो इसके अलावा कोई कंबल, गद्दी या कोई भी हल्की वस्तु आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। आपने क्या करना है कि इसे ले करके अपने दोनों जंघाओं के बीच में रखना है। तो कोई रुई वाला, जैसे हमारे पास जो बहुत मुलायम सा नहीं, कोई रुई वाला तकिया हो, थोड़ा सा ठोस हो, या कोई ऐसी गद्दी हो, उसे भी आप इसकी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसे अपने पैरों के बीच में रख लिया है। पैरों को थोड़ा थोड़ा सा मैं पास में लेके आऊंगा, जितना आराम पूर्वक ला सकता हूं, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। दबाव कहां से आएगा? आपकी जंघा की तरफ से आएगा। तो आपको अपनी जंघा की मांसपेशी को अंदर की तरफ घुमाना है और इस ब्लॉक पे, ये जो मेरे पास रबर की जो वस्तु है, इस पे मैं दबाव बनाऊंगा। तो आपके पास जो भी है उस पे आप अपने इस तरह से दबाव बनाना है। दबाव बनाने के बाद हाथ आपके कमर पे, और धीरे धीरे आपने एड़ियों को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे, ताकि संतुलन बना रहे, और फिर धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाना है और दबाव बना के रखना है। चलिए दोबारा से करेंगे। एड़ी को धीरे 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 ऊपर को उठाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे को लाएंगे। तो इस तरह से आपने पैरों के लिए इस अभ्यास को करना है। लगभग आपने 10 से 15 बार इस तरह से एड़ी को ऊपर उठाना है और नीचे लेके आना है। इसे आप इस तरह से रुक करके भी कर सकते हैं। जब आप रुक करके स्थिर होकर कर रहे हैं, क्योंकि एड़ी को उठाते वक्त बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आएगी कि संतुलन बिगड़ रहा है, बार बार आगे को आ रहे हैं और ये जो ब्लॉक है ये गिरने लग रही है। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ रुके रहना है और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा दबाव आपने इस ब्लॉक पे या जो भी वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं उस पर लेके आना है। खूब अच्छे से दबाव लेके आएंगे और दबाव को आपने लगभग 15 से 30 सेकंड तक बनाए रखना है और फिर पैर को ढीला छोड़ देना है, इसे बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो पैर को इस तरह से हिलाकर आराम की तरफ भी लेके जा सकते हैं और फिर इसी अभ्यास को दोहराएंगे। तो यदि आप एड़ी को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि 10 से 15 बार करें और उसे बढ़ा भी सकते हैं। और यदि एड़ी को नहीं उठा रहे हैं क्योंकि संतुलन ज्यादा बिगड़ रहा है, तो इस अभ्यास की एक स्थिति को बनाए रख करके 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें, फिर वापस आ जाएं और फिर दोबारा से करें। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 बार में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला अभ्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा लाभदायी है। जिनके घुटने अंदर की तरफ चिपकते हैं उन लोगों के लिए आपने इस तरह से दीवार के सहारे पे आराम पूर्वक आ जाना है और फिर इसको भी अपने साथ में रखेंगे। हम लोग घुटनों को मोड़ लेना है। घुटनों को मोड़ने के बाद इस ब्लॉक को हम लोग अपने पैरों के अंदर पे फंसा लेंगे, जैसे हमने पहले फंसाया था। जब आप यहाँ पर फंसा रहे हैं, इस चीज को भी मैं आपको दिखला देता हूं। तो मैं यहाँ पर आपको बतला देता हूं कि जब आप ब्लॉक को फंसाते हैं तो इसको जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठा के रखेंगे और फिर पकड़ेंगे अपने पैरों से।
नीचे नहीं रखना है आपने, यहाँ पर कोई जगह नहीं रहेगी आपकी, इसे पूरा ऊपर को लाना है और फिर इसको अपने पैरों से पकड़ लेना, अच्छे से पकड़ना है। जंघा की जो मांसपेशी है इसे हम अंदर की तरफ को घुमाते हैं और फिर दबाव बनाते हैं इस ब्लॉक पे। तो यहाँ पे मैं दीवार के पास पे हूँ और मैंने दीवार पे अपने कूल्हे को रख दिया। इस तरह से दीवार का अच्छे से सहारा बना लें, पीठ को भी दीवार पे रख लें और धीरे 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 घुटनों को मोड़ें। इस तरह से हम लोग, ये जो स्थिति है हम इसे उत्कटासन कहते हैं, चेयर पोज। तो ये कुर्सी की तरह हमने स्थिति बनानी है और स्थिति को बनाए रखना है। अपने पैरों की ताकत से इस ब्लॉक को दबाए रखना है और स्थिति में आकर के शुरुआत में कम से कम आपको 30 सेकंड रुकना है और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आप इस अवस्था में आकर के रुक सकते हैं। अवस्था पूर्ण होते ही हथेली को दीवार पे दबाएं और शरीर को आगे की तरफ धकेल दें। बहुत आराम से आपने धकेलना है ताकि शरीर सीधा हो जाए। तो ये था हमारा उत्कटासन का अभ्यास। इसके बाद मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण अभ्यासों को बतलाऊंगा। पहला अभ्यास है हमारा वीरभद्रासन 2 की स्थिति और दूसरा अभ्यास है हमारा त्रिकोणासन की स्थिति। इसके लिए, इन दोनों अभ्यासों के लिए, दोनों अभ्यास साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपने पैरों को अच्छा खासा खोल लेना है। पैरों के बीच की जो दूरी है वो आपकी लगभग 3.5 से 4 फुट के बीच में रहेगी। फिर यहां से आपने अपने दाएं पंजे को बाहर की तरफ पलट देना है और जो आगे, अब ये हमारा आगे वाला पंजा माना जाएगा। फिर आपने नीचे देखना है कि आपके आगे वाले पंजे की एड़ी जो है वो पीछे वाले पंजे के बीच की सीध में रहेगी। तो इस तरह से आपने इस चीज का ध्यान देना है। तो इस हिसाब से हम लोग, मैं अपने पीछे वाले पांव को भी सही कर देता हूं। तो ये स्थिति हमारी पैरों की बनती है। अब यहां से आपने धीरे से दाहिने पैर के घुटने को मोड़ना है। तो यह है हमारा वीरभद्रासन के पैरों की स्थिति। इस स्थिति में आने के बाद आपने अपने हाथों को कंधों के समानांतर पर खोल करके सामने एक बिंदु पे दृष्टि लगानी है। फिर यहां से आपने आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करना है, श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को अपने आगे वाले पांव यानी कि दाहिने पांव की तरफ झुकाना है। इस तरह से यह है हमारी त्रिकोणासन की स्थिति। फिर से श्वास को भरते हुए हम लोग वापस से वीरभद्रासन 2 की स्थिति में आ जाएंगे और फिर घुटने को सीधा करेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। हमने वीरभद्रासन 2 किया, ये वाली स्थिति। इसके बाद हम लोग त्रिकोणासन गए, फिर वापस से इस स्थिति में आए और फिर घुटने को सीधा किया। तो इसी प्रक्रिया को हमने कम से कम 5 बार एक ही पांव से दोहराना है और फिर दाएं पंजे को अंदर करेंगे और बाएं पंजे को बाहर को घुमा देंगे। ध्यान देंगे पहले की तरह कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में रहेगी। फिर यहां से वापस से हमने आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ा, हाथों को कंधों के समानांतर पे खोला और फिर आगे वाले घुटने को सीधा करेंगे। शरीर को बाएं पांव की तरफ खींचते चले जाएंगे, बाएं हाथ को नीचे ले जाएंगे, हथेली सामने, और दाएं हाथ की हथेली को ऊपर को खींचेंगे और ऊपर को देखेंगे। ये स्थिति हमारी त्रिकोणासन की आ गई। फिर यहां से उठेंगे और वापस से वीरभद्रासन 2 की स्थिति में जाएंगे। फिर घुटने को सीधा करेंगे, हाथों को नीचे लेंगे। अब यहां भी इस प्रक्रिया को आपने 5 बार कम से कम दोहराने का प्रयास करना है, इस तरह से। तो ये 2 बार हो गया। इसी तरह से फिर हम 3 बार पे जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपने कम से कम इसे 5 बार दोहराना है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी श्रृंखला। इस श्रृंखला का प्रतिदिन अभ्यास करें। यदि आप खेल कूद करने वाले बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग जब आपका समय होता है, जब आप खेल कूद करने जाते हैं, तो उससे पहले इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको दौड़ने भागने में कई बार घुटने टकराते हैं या लड़खड़ा जाते हैं, गिरते हैं, तो आपको काफी मदद मिलेगी। यदि हो सके तो अभ्यास को प्रातःकाल करें, क्योंकि प्रातःकाल जो शरीर हमारा जिस हिसाब से बना रहता है कि प्रातःकाल के समय में जो आपने अभ्यास किया होता है उसका लाभ आपको ज्यादा मिलता है। मांसपेशियां आपके शरीर की जो जरूरत है कि जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हैं उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाती है, क्योंकि दिन जैसे हमारा बढ़ता है, हमारा दिमाग कई सारे कार्यों में उलझा रहता है, तो हमारा जो अभ्यास है हम उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं। हम आगे आने वाली जो भी हमारी चीजें हैं, जिन्हें हम हमारे काम काज हैं या पढ़ाई है, हम उनकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। यदि अभ्यास करते वक्त आपका पूरा का पूरा ध्यान अभ्यास में रहे तो आपको लाभ ज्यादा मिलता है। तो आप इस अभ्यास को यदि सुबह के समय करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नहीं समय है तो जब आप खेल कूद करते हैं उससे पहले कर सकते हैं या फिर उसके बाद भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं।
ऐसे समय पे करें शाम को जब आपके पास उसके बाद कोई ऐसे कार्य ना हो जिनके लिए आपको चिंता करनी हो, ताकि आपका पूरा ध्यान अभ्यास में रहे। और अभ्यास करते वक्त जितना ध्यान आपका अभ्यास के अंदर होगा, उतने कम से कम समय में आपको लाभ अपने शरीर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी पूरी श्रृंखला और इसका अभ्यास। आशा करता हूं कि ये अभ्यास आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ देगा, आपकी नोक नी की समस्या को ये दूर करेगा। चलिए इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।